ओम शांति। आजकल हम चारों तरफ से एक ही आवाज़ सुनते हैं कि हमारा कोई सुनता नहीं। माता पिता कहते हैं बच्चे सुनते नहीं, बच्चे कहते हैं माता पिता अपनी बातें करते हैं, अपनी बातें हाँकते रहते हैं, हमारा सुनते नहीं। सरकार कहती है जनता सुनती नहीं, जनता कहती है हमने सरकार को चुन के दिया है, वो हमारा सुनते नहीं। मतलब टोटल हम देखेंगे तो चारों तरफ एक ही कंप्लेन मिलती है कि कोई हमारा सुनता नहीं। वास्तव में देखा जावे तो मनुष्य को 2 कान और 1 मुख मिला है, और प्रकृति ने ये जो 2 कान दिए हैं ये दोनों समांतर रेशा में दिए हुए हैं। आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो आप एक कान में डाल के दूसरे कान से आराम से निकाल सकते हैं। अभी कान 2 है और मुख 1 है। हम सुनते कम है और बोलते ज़्यादा है। वास्तव में देखा जावे तो 2 कान है तो उनकी सुनने की शक्ति भी ज़्यादा है। मुख 1 है पर उसको काम 2 मिले हुए हैं। एक तो भोजन खाने का भी उसको काम है और दूसरा बोलने का भी काम है। तभी जिसकी शक्ति ज़्यादा है वो हम कम यूज़ करते हैं कानों को, और मुख को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सवेरे उठते ही माँ अपने बच्चों को डायरेक्शन देना चालू करती है, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल में जाओ, रास्ते से जाते समय संभाल के चलना, आते समय बहुत संभाल के आना। सुन करके बच्चों के कान पक जाते हैं कि माँ तो बड़बड़ करती रहती है, हमेशा लेक्चर मारती रहती है। सब ऑफिस में जाता है, चपरासी को 10 डायरेक्शन दे देता है। वो बेचारा चपरासी झाड़ू लगाते लगाते अंदर ही अंदर अपने साथ ही बातें करता रहता है कि पता नहीं साहब शराबी के माफक क्या शराब पी के आते हैं कि आते ही बड़बड़ाने चालू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम 1-2 का नहीं है, परंतु ये प्रॉब्लम सारी दुनिया में है कि हमारा कोई सुनते नहीं। वास्तव में देखा जावे तो औरों का तो फिर भी सुनते हैं। आप थोड़ा अंतर्मुख होकर के देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बोलने वाला कौन है। हम लोग क्या करते हैं, औरों की बोलती बंद करने की कोशिश करते हैं। हम समझते इसको कम समझते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा बोलते हैं, औरों की बोलती को बंद करेंगे। परंतु सबसे ज़्यादा बोलता है हमारा मन। वो बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। अरे नींद में भी मन बोलता रहता है। तो हमें पहले तो मन की बोलती को बंद करना चाहिए। अभी ये जो मुख है, मुख के अंदर जो जीभ है, जीभ को प्रकृति ने 32 दांत के बीच में रखी हुई है। उसको बाहर पर्दा भी है, मुख को बाहर पर्दा भी है, बंद भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी ये चलता रहता है। और सबसे ज़्यादा मन चलता रहता है, बोलते ही रहते हैं, मन बोलता ही रहता है। तो हम खुद भी बोलते रहते हैं, मन भी बोलता रहता है, और औरों की बातें सुनते भी है कम और बोलते ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का सुनने को कोई भी तैयार नहीं। भगवान को सुनाते रहते हैं, भगवान को तो सब सुनाते हैं ना, और भगवान सबका सुनता है। देखो भक्ति मार्ग में भी द्वापर और कलयुग में भक्तों की पुकार सुन सुन करके ऊपर बैठा हुआ है, और फिर जब नीचे आता है यहाँ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय, इस समय पर जब आता है पुरुषोत्तम संगम युग पर, उस समय पहले भक्तों की मन की बातें सुनता है, नीचे आके मुख की और मन की दोनों भी बातें सुनता है। तो जो जितना बड़ा होता है ना उसको ज़्यादा सुनना पड़ता है,
तो सबसे बड़े ते बड़ा तो भगवान ही है, उसको ही सुनना पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि दुनिया में भले कोई भी नहीं सुने पर भगवान तो हमारा सुनता है। तो भगवान सुनता है इसीलिए तो बोलते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में भी जाएंगे तो वहाँ भी जाके अपनी सब दिल की बातें उनके आगे करते हैं, मूर्तियों के आगे। मूर्तियाँ सुनती है, समा लेती है और मुस्कुरा देती है। परंतु हम, भगवान हमारी सुनता है पर हम भगवान की सुनते हैं? और कभी सुनते भी है तो भी क्या करते, उसको धारण नहीं करते, उसको जीवन में नहीं लाते हैं। अगर हम भगवान की बातों को जीवन में लाना चालू कर देवे तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन जावे, कितना ऊंचा बन जावे। तो इसीलिए हमारे को सुनने की आदत ज़्यादा डालनी है और बोलने की आदत कम करनी। क्योंकि अगर हम ही बोलते रहेंगे तो हमारे को सामने वाले का आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे आज जो मनोवैज्ञानिक होता है वो व्यक्ति क्या करता है, वो डॉक्टर क्या करता है, अपना समय, अपना धन, अपनी शक्ति सब खर्चा करके कितने बरस लगा के वो डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनने के बाद उसकी खूबी क्या होती है, जो भी पेशेंट आता है उसके आदि मध्य अंत को बैठ के बहुत धीरजता से और बड़े ध्यान से सुनता रहता है और फिर सब कुछ सुन करके 2 लाइनों में उसका जवाब दे देता है। सुनता कितना है और फिर बोलता बहुत कम है। और इस पर से उसका नाम भी होता है, उसका मान भी होता है और उसकी कमाई भी होती है। तो सुनने से आप देखिए कितना फ़ायदा है। आज हम देखते हैं धर्म स्थापकों ने धर्म की स्थापना की, उन्होंने कम सुना। धर्म स्थापकों को कितना सुनना पड़ा, धर्म स्थापकों को कितना सहन करना पड़ा। आज भगवान इतना सुनता है तो हमको सुनने में क्या हर्जा है। तो भगवान आकर के हमें यही सिखाता है कि आप कम से कम बोलो और जो भी बोलना है वो मीठा बोलो, जो भी बोलना है वो थोड़ा धीरजता से बोलो। और हमेशा जो बोलो, अब सत्य पिता की संतान होने के कारण सदैव सत्य बोलना सीख जाओ, परंतु सभ्यता से सत्य बोलो। तो जब इस गुण को हम धारण कर लेते हैं, अपने जो भी हमारे बोल है वो हम थोड़े कम कर देते हैं, क्योंकि बोलने से डबल शक्ति जाती है, शरीर की भी ताकत जाती है और आत्मा की शक्ति भी खलास होती है। तो हम जितना जितना कम बोलते हैं, हमारी दोनों शक्तियाँ भी क्या होती है, हमारे पास जमा होती जाती है और हमारी वाणी में ताकत आती जाती है। वाणी जो है वो पावरफुल होती जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं, जो महान आत्माएं होके गई है उनके लिए क्या कहते हैं, सत्यवचन महाराज। आप जो बोलेंगे वो सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि वो कभी ज़्यादा नहीं बोलते। बड़े आदमी की यही निशानी होती है, वो कभी भी ज़्यादा बोलते नहीं हैं, परंतु उनको ज़्यादा सुनना पड़ता है। तो इसीलिए अगर शांति रखनी है जीवन में, वातावरण को शांत बनाना है, घर को, परिवार को शांत करना है, तो सुनने की आदत डालिए, बोलने की आदत को कम करते जाइए। भगवान हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि आप बोलो कम, सुनो ज़्यादा, परंतु सुनने की, भुला देने की उन बातों को। अगर अच्छी बातें हैं तो अपने अंदर समा लेने की इन 3 शक्तियों को अपने जीवन में धारण करो। सुनना, भुलाना अगर काम की बातें नहीं हैं, और अगर अच्छी बातें हैं तो उसको अपने अंदर समा देना। तो जब हम समा देते हैं अच्छी बातों को तो हमारा जीवन सदा के लिए अच्छा बन जाता है। और जो हमारी काम की बातें नहीं हैं उनको भुलाने से हमारे अंदर वो व्यर्थ संकल्प, फालतू संकल्प नहीं चलते।
तो इसीलिए बुलाना भी सीखो, समाना भी सीखो और सुनना भी सीखो, तभी हमारा जीवन सदा के लिए सुखी बन सकता है। और सामने वाला अगर सुनाता है तो उसका मन हल्का हो जाता है सुनाने से, तो वो भी खुश होता है। और आपकी काम की बात नहीं है तो आप सुनते हुए भी नहीं सुनो, ऐसी स्थिति अपनी धारण कर लो। ओम शांति।